अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम, पहली बात ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरजमीन है। अक्सर हजरात अंबिया फ़लस्तीन की ज़मीन में पैदा हुए। मेरे आका मक्के में पैदा हुए, मदीने की तरफ हिजरत किए। हिजरत का हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत करो। वैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हुक्म हुआ कि फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करो। इब्राहीम की हिजरत फ़लस्तीन की तरफ हुई। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीने मुनव्वरा की तरफ हुई। तीसरी बात, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया, अल्लाह ताला ने हज़रत लूत से कहा कि लूत, अगर तुम हिफाजत चाहते हो फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के अजाब से जो नजात दी, वो नजात की जगह फ़लस्तीन है। हजरत चौथी बात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सुकूनत इख्तियार की, इसी जमीन को अपना मस्कन बनाया। मस्जिद अक्सा में एक मेहराब बनाई, तामीर किया। सारी दुनिया के अंदर, पांचवी बात, सारी दुनिया के अंदर 4 बादशाहान ऐसे गुजरे हैं जो सारी दुनिया पर उनकी हुकूमत हुई है। उनमें से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुनो नौजवानों, कान खोलकर, पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें कान खोलकर सुनो। सारी दुनिया का कैपिटल सिटी सुलेमान के दौरे हुकूमत और खिलाफत में फ़लस्तीन रहा। छठी बात, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़िया कुरान पाक में मौजूद है। सूरे नमल, और अरबी में नमल चूंटी को कहते हैं। सुलेमान की फौज आ रही थी, चूंटियां उस तरफ कुछ चल फिर रहे थे। एक चूंटी ने फौरन अपनी बिरादरी से कहा कि अपने अपने बिलों में चले जाओ, सुलेमान की फौज आ रही है। कहीं सुलेमान की फौज और उनके घोड़े तुम्हें रोंद ना डाले। ये वाक़िया कहां हुआ? यही फ़लस्तीन में हुआ। और एक पैगंबर, 7वीं बात, और एक पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी जगह पर मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कई साल तक, 8वीं बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कई साल तक इसी जमीन में क़याम फरमाया। 9वीं बात, जब हजरत अंबिया कई आए हैं तो हर नबी के पास अल्लाह ताला ने एक मोजज़ा अता फरमाया। अक्सर मोजिज़ात अंबिया के इसी ज़मीन में वाक़े हुए हैं। उनमें से एक अहम मोजिज़ा क्या? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बग़ैर शौहर के खुदा की कुदरत से बच्चा पैदा करना भी इसी ज़मीन में वाक़े हुआ है।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी जगह पर हुई। ग्यारहवीं बात, हजरत मरियम को जब दर्द ज़ा हुआ, दर्द ज़ा हुआ यानी डिलीवरी का दर्द हुआ, अल्लाह तबारक व ताला ने बजरिए जिब्राइल के हजरत मरियम से कहा कि इस वक्त तुम खजूर खाओ। वो खजूर वाला मौजिज़ा भी इसी जगह पर हुआ। 12वीं बात, क़यामत के करीब, ये तो मुसलमानों का बच्चा बच्चा मुझे उम्मीद है कि जानता होगा कि क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। यही फ़लस्तीन की ज़मीन है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने वाले हैं। तेरहवीं बात, क़यामत के करीब जहां हजरत ईसा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, इंसानियत को बर्बाद करने के लिए दज्जाल का खुरूज भी होगा। वो दज्जाल को हजरत ईसा अपने हाथों से मारेंगे। जिस जमीन में मारेंगे वो यही जमीन होगी। और एक बात सुने, हशर का मैदान बोलकर आप जो लफ्ज और बयानात में जो जुमला सुनते हैं ना, हदीस के इशारे से हशर का मैदान भी फ़लस्तीन की ज़मीन में होगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है, उसका जवाब भी देता चलूँ। हज़रत फ़लस्तीन तो सिर्फ इतना छोटा टुकड़ा है और हशर का मैदान तो इतना बड़ा होगा। मेरे रब की कुदरत में ये बात दाखिल है कि वो छोटी चीज़ को इतनी बड़ी कर देंगे जहाँ तक हमारा ख्याल भी नहीं जाएगा। याजूज माजूज मालूम, यूपी में ही क्या, जैसे क़यामत के करीब में दज्जाल आने वाला है, वैसे ही एक इंसानी फौज भी आएगी। उस फौज का नाम याजूज और माजूज होगा, जो बड़े पसकत होंगे और बड़ी तबाही मचाकर रख देंगे। खुर्बे क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है जो कुरान पाक और अहादीस सहीहा से साबित है। आप सुने कि याजूज और माजूज का खुरूज भी इसी जमीन से होगा। याजूज और माजूज का खुरूज भी इसी जमीन से होगा। और एक अहम बात इस जमीन की ये है, दुनिया की दूसरी मस्जिद अक्सा है जो फ़लस्तीन में है। रिवायत में आता है सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपना घर बैतुल्ला मक्के मुकर्रमा में बनाया। उसके 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने मस्जिद अक्सा की तामीर फरमाई फरिश्तों के ज़रिए से। बुखारी शरीफ से साबित है ये। और भी बहुत सारे फजाइल हैं। ये एक बात बोलकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए और नबूवत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मुकर्रमा में अता की गई। आप पहले भी नबी थे, ऐलान नबूवत आप 40 साल के अरसे में फरमाया। और ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहली जो इबादत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज हुई, आका की उम्मत पर फ़र्ज हुई, वो नमाज है। और नमाज के लिए क़िबला शर्त है।
जैसे आज भी नमाज के लिए किबला शर्त है, मुसलमान जहां चाहे अपना चेहरा रखकर नमाज नहीं पढ़ सकता। उसके लिए नमाज के शराइत में से जैसे वजू का होना शर्त है, जगह का पाक होना शर्त है, कपड़े का पाक होना शर्त है, नमाज का वक्त होना शर्त है, इसी तरीके से किबले का होना भी शर्त है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 साल से लेकर 17 साल के बीच तक, 16 महीने से लेकर 17 महीने तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैतुल मक़दिस की तरफ अपना चेहरा करके नमाज पढ़ते थे। एक रिवायत में 16 महीने और एक रिवायत में 17 महीने। असल में 16 और 17 महीनों के बीच में जो कसर होता है, चिल्लर जो अदद होता है, उसे छोड़कर बाजों ने 16 महीने कहा, बाजों ने 17 महीने कहा है। 16 या 17 महीने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस की तरफ अपना चेहरे मुबारक करके नमाज पढ़ी है। उसके बाद तहवील किबला का हुक्म आया। पैगंबर की ख्वाहिश थी अल्लाह का ये घर मेरे और मेरी उम्मत के लिए किबला बन जाए, तो बाद में किबला काबतुल्लाह को बना दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, पहले किबला कौन सा था? बैतुल मक़दिस। और आपको मालूम होगा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र हुआ ना मेराज का, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक आका ज़मीनी सफ़र जो किए, और ज़मीन से आसमान का जो सफ़र शुरू हुआ, यही फ़लस्तीन की ज़मीन और मस्जिद अक़सा है। इससे बड़ी फजीलत फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा के लिए और क्या हो सकती है? मेरे नबी के खिताबात और सिफ़ात में से एक सिफ़त क्या है? इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के इमाम, तमाम रसूलों के इमाम है। और ऐसे ही लफ्ज़ इमामत का मेरे नबी पर नहीं पड़ा है, बल्कि आपने बराबर इन नबियों की इमामत फरमाई है, रसूलों की इमामत फरमाई है। कितने रसूलों की इमामत फरमाई, कितने नबियों की इमामत फरमाई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, चाहे वो अदद 1,24,000 के हो, या चाहे वो अदद 1,80,000 के हो, चाहे वो अदद 2,60,000 की हो, बहरहाल वल्लाहु आलम बिस्सवाब, तमाम अंबिया की आपने हकीकतन इमामत फरमाई है। वो मकाम इमामत आका की कहां? यही फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा है। आका ने यही मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई है। इसलिए जब हमारे इतनी फजीलत वाली बातें फ़लस्तीन से और मस्जिद अक़सा से जुड़ी हुई है, तो फिर एक मुसलमान फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा से क्यों मोहब्बत न करे? क्यों मोहब्बत न करे? इसीलिए किसी ने कहा कि हम फ़लस्तीन में तो नहीं रहते, लेकिन फ़लस्तीन हमारे दिल में रहता है। हम फ़लस्तीन में नहीं रहते, फ़लस्तीन हमारे दिल में रहता है। और एक तारीख फ़लस्तीन की मेरे दोस्तों, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद अक़सा ईसाइयों के हाथ में कब्जे में था। और आपने बारहा सुना होगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर में एक मर्तबा मस्जिद अक़सा को आज़ादी दिलाई। मस्जिद अक़सा को हज़रत उमर ने आज़ादी दिलाई। पहले अपनी फौज को भेजा हज़रत उमर ने। बड़ी लंबी तारीख है इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि मैंने कहा था ना कि मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की तारीख पर कई जुमे बयान करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी इसकी कोशिश करूंगा। हज़रत उमर ने पहले फौज भेजा
और फौज की जुर्रत, फौज की हिम्मत, फौज की जज्बे शहादत को देखकर फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पर कब्जा किए हुए ईसाई कॉम्प्रोमाइज में आ गए, एक मुआहिदा तय किया और उस मुआहिदे पर उन्होंने एक शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? कि हमारे इस मुआहिदे पर जब तक तुम्हारा अमीरुल मुमिनीन आकर दस्तखत नहीं करेगा, हम मस्जिद अक्सा की किलियां बगैर जंग के तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तवज्जो चाहता हूं मैं इस वाक़ये पर। मुसलमानों की जब फौज मदीना मुनव्वरा से निकली, हजरत उमर ने फौज तैयार करके मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए सहाबा और ताबीईन की फौज को भेजा। मस्जिद अक्सा पर कब्जा किए हुए ईसाइयों ने देखा कि इस फौज से हमारा मुकाबला नहीं होगा, अगर मुकाबला होगा मस्जिद तो हमारी जाएगी, साथ में हमारी जानें भी बर्बाद हो जाएगी। बेहतर यही है कि इनसे कॉम्प्रोमाइज हो जाए। कॉम्प्रोमाइज, इस्लाम कभी पहले तलवार उठाया नहीं। इस्लाम अगर तलवार उठाया है तो सवाल बनकर नहीं, जवाब बनकर उठाया है। दिफा के लिए जब तलवार उठाया है। आज सारी दुनिया कुत्तों की तरह भोगती है। इस्लाम तलवार के जोर से फैला, कहने वाले खुद जानते हैं इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम मुसालहत से फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम ईसार से फैला है, इस्लाम प्यार से फैला है। इस्लाम तलवार से हरगिज नहीं फैला। हजरत उमर ने जो फौज को भेजा, उस फौज को मस्जिद अक्सा पर कब्जा किए हुए ईसाइयों ने जब देखा, समझ में आ रहा है वाकया, तो उनको इस बात का खुले तौर पर, वाज़े तौर पर एहसास हो गया कि इस फौज से हम लोग लड़कर किसी सूरत में जीत नहीं सकते। हमारा कब्जा तो चला जाएगा, साथ में हमारा खून भी बर्बाद हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज की शक्ल आई। कॉम्प्रोमाइज के लिए बैठे इस्लामी लश्कर के सिपह सालार बैठे और मस्जिद अक्सा पर कब्जा किए हुए ईसाई और ईसाई कमेटियां और उनके पोप सब के सब बैठे, एक मुआहिदा तैयार किया। मुआहिदे में इधर पोप ईसाइयों का बड़ा सरगना जब दस्तखत डालने का वक्त आया तो उसने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? यहां अगर मेरा दस्तखत पड़ेगा तो वहां बाजू मुसलमानों के लश्कर का अमीर का दस्तखत नहीं, बल्कि तमाम मुसलमानों का अमीर, अमीरुल मुमिनीन उमर का दस्तखत यहां पड़े तो हम बगैर जंग के मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस की चाबियां हम आपके हवाले करेंगे। लश्कर के सिपह सालार ने एक खत अमीरुल मुमिनीन को भेजा, हजरत उमर फारूक को भेजा। हजरत बगैर जंग के अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा क़िबले अव्वल, इमामों का, अंबिया का मस्कन, जहां तमाम अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने क़याम किया है, वो मस्जिद वापस आ रही है। लेकिन शर्त ये है कि आप आकर जब तक दस्तखत नहीं डालेंगे यह मुसालहत तकमील तक नहीं पहुंचेगी। अब हजरत उमर के सामने दो बातें आ गई है। एक, हजरत उमर कभी मदीना छोड़कर जाने के लिए कहीं तैयार नहीं थे, क्योंकि हजरत उमर की दो ख्वाहिशें उमर की जिंदगी में दाखिल थी। एक, उमर शहादत की मौत मरना चाहते थे और दूसरा, हजरत उमर मदीने में मरना चाहते थे। और दोस्तों आप जानते हैं शहादत अगर पाना है मदीने की मौत छोड़ना पड़ेगा, मदीने की मौत पाना है शहादत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आदमी की मोहब्बत, आदमी का जज्बा, आदमी की दुआ में जितना खुलूस होता है, अल्लाह तबारक व तआला उतने उसके दुआओं को बनाकर उसके हवाले करते हैं। हजरत उमर को शहादत की मौत भी नसीब हुई, मदीने की मौत भी नसीब हुई। हजरत उमर मदीना छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब इतना बड़ा मसला मस्जिद अक्सा का आ गया। अल्लाह पर भरोसा करके हजरत उमर ने सोचा, जब मस्जिद को पाना है तो चलो मैं जाकर जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। अल्लाह पर भरोसा करके हजरत उमर निकले।
वहां का जो मस्जिद अक्सा का काबिस जो पोप था, वो ऐसे ही हजरत उमर को नहीं बुलाया, उसके बुलाने में एक राज था। समझ में आ रही है बात? वो चुपके ऐसे ही मुआहदे में उमर का दस्तखत डलवाने के लिए नहीं बुलाया, उसके बुलाने में एक राज था। हजरत उमर निकले अपने एक छोटे से काफिले के साथ, और हजरत उमर के पास एक गुलाम, एक घोड़ा। और मदीने मुनव्वरा से तकरीबन 1500 किलोमीटर फलस्तीन। बेजा बैतुल माल का पैसा हजरत उमर हो या हजरत अबू बकर हो या हजरत उस्मान हो या हजरत अली हो, दूसरे हजरत उमरा इस्लाम बेजा पैसा खर्च नहीं करते थे। अब गुलाम और उमर दोनों सवारी एक। हजरत उमर अपने काफिले के साथ निकले, अपने गुलाम से कहा, 1 मील तू बैठेगा, तेरे ऊंट का लगाम मैं पकड़ूंगा, 1 मील मैं बैठूंगा, तू चलकर आएगा। 1-1 मील बदलते 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 हम ये सफर तय करेंगे। और ईसाइयों ने कहा, अपने कौम की खूबसूरत लड़कियों को उमर के इस काफिले के आने के रास्ते में नीम बरहना करके, उनको उरिया करके रास्ते में खड़ा कर दिया कि जहां तक हो सके तुम इन लोगों को अपनी तरफ रागिब करो, अगर हो गए तो तुम्हें माला माल किया जाएगा। फलस्तीन करीब आ रहा है, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस करीब आ रहा है। हजरत उमर को बात पहुंची, रास्तों में जवान लड़कियां नीम बरहना खड़ी हुई है। उमर क्या किया जाए? इनको पहले खत्म कर दिया जाए? हजरत उमर ने कहा, ये इनकी साजिश है और हम इनकी साजिश का जवाब कुरान से और हमारे अखलाक से देंगे। इनकी साजिश का जवाब हम कुरान से और अपने अखलाक से देंगे। और अपने काफिले के बीच में हजरत उमर ने एक लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, सूरतुन नूर की, कुरान पाक की सिर्फ एक आयत पढ़कर सुना दी और अपना काफिला जारी रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान पढ़ना, कुरान पर अमल करना उनकी जिंदगी थी, कुरान सुनना, कुरान पर अमल करना उनकी जिंदगी थी। हजरत उमर ने अपने काफिले को निगाहों की हिफाजत पर 2 घंटे की तकरीर नहीं की, निगाहों की हिफाजत पर 4 घंटे की तकरीर नहीं की, कुरान के तफासीर पेश नहीं किए, अहादीस के शुरूहात पेश नहीं किए, निकात पेश नहीं किए। कुरान पाक की सिर्फ एक आयत पढ़कर कहा कि चलते रहो। अब हजरत सहाबा व ताबिईन हजरत उमर के काफिले के अपनी निगाहों को ऐसे झुकाया और झुकाकर ऐसे गुजर गए। लड़कियों ने कहा, ये अंधे तो नहीं हैं? फिर काफिला बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचा। पहले से इस्लामी लश्कर वहां इस्तकबाल कर रहा है और ईसाई खाबिजीन मस्जिद अक्सा के वो भी बाहर आए हैं। अब आने वाले काफिले को देखते हैं।
मदीने से निकला हुआ काफिला वो तो उमर को जानता है, सहाबा और ताबीईन तो उमर को जानते हैं, लेकिन फलस्तीन और मस्जिद अक्सा में कब्जा किए हुए ईसाई कभी हजरत उमर को देखा नहीं, और वो दौर फोटोओं का, तस्वीरों का भी नहीं। लेकिन पोप ने मुसलमान सिपह सालार से कहा, फौज आ रही है तुम्हारी। हाँ, अब मस्जिद अक्सा के करीब 1-1 मील की जो तरतीब थी ना, जैसे ही मस्जिद अक्सा अब 1 मील बाकी है, हजरत उमर की बारी ख़त्म हो गई, गुलाम की बारी शुरू हुई, तो गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बारी भी तुम्हें देता हूँ, मस्जिद अक्सा करीब आ गया है, आप पैदल आए, आप पैदल आए, आपके हाथ में ऊंट का लगाम हो, और मैं अगर ऊंट पर बैठा रहूं तो अमीरुल मोमिनीन फिर आपको समझने में लोगों को तकलीफ होगी। हजरत उमर ने कहा कि तेरी बारी है, तू बैठ, मेरी बारी लगाम पकड़ने की है, मैं लगाम पकड़ूंगा। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। बैठने वाला अजीज और चलने वाला जलील नहीं होता। कभी बैठने वाले जलील हो जाते हैं, चलने वाले अजीज हो जाते हैं, कभी चलने वाले जलील हो जाते हैं, बैठने वाले अजीज हो जाते हैं। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। तेरी बारी पर तू अमल कर, मेरी बारी पर मैं अमल करूंगा। अब इस अंदाज से ये फातिह, ये अमीरुल मोमिनीन, सारी दुनिया के मुसलमानों का रहबर, आधी दुनिया से ज्यादा का अमीर आ रहा है, उसके हाथ में ऊंट की लगाम है, और उसके ऊंट पे बैठा हुआ कौन है? उसका गुलाम मैसरा है। फलस्तीन के मुसलमान, फलस्तीन के इस्लामी लश्कर और फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पर काबिज ईसाई और फादर्स और पोप बाहर निकलकर ये मंजर देखते हैं। पोप ने कहा एक मुसलमान से या इस्लामी लश्कर के सिपह सालार से, ऊंट की लगाम पकड़ने वाला क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन उमर वही तो है? बैठने वाला उसका गुलाम है। जी, आपको कैसे पता चला? हमको कैसे पता चला? हम आपको बाद में कहेंगे। पहले अमीरुल मोमिनीन का इस्तकबाल तो कीजिए। अमीरुल मोमिनीन का इस्तकबाल होता है, मस्जिद अक्सा में हजरत उमर तशरीफ लाते हैं, नमाज अदा करते हैं। मुआहदे पर दस्तखत डालने का जब वक्त आया, हजरत उमर ने मुआहदे पर दस्तखत डाल लेते हैं, मस्जिद अक्सा की चाबियों को ले लेते हैं। अब फादर और पोप से पूछा जाता है, तुमने कभी उमर को देखा नहीं, तुमने कभी उमर को देखा नहीं, फिर उमर को कैसे पहचाना? तो पोप ने कहा हमारी किताबों में ये बात लिखी हुई है, हमारी किताबों में ये बात लिखी हुई है। एक वक्त वो आएगा जिस वक्त इस दुनिया का आखिरी नबी पैदा होगा, और उस नबी का एक करीबी सहाबी या गुलाम इस मस्जिद को फिर से फतह करेगा, और उसके आने का जो मंजर होगा कि उसका गुलाम ऊंट में बैठा हुआ होगा, और पूरे मुसलमानों का अमीर उसकी ऊंटनी की लगाम को पकड़ा हुआ होगा। हमने जैसे ही मंजर को देखा तो चाबियां हम उनके हवाले कर दी। हजरत उमर पहली मर्तबा इसको फतह किया, मस्जिद अक्सा को। फिर उसके बाद ये मस्जिद अक्सा फिर ईसाइयों के हाथ में किसी साजिशों के तहत में गिरफ्तार हो गया। दूसरी मर्तबा इस मस्जिद को फतह करने का सेहरा तारीख गवाह है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको उनके वालिदैन ने अल्लाह से इसलिए मांग कर लिया था ताकि मस्जिद अक्सा फतह हो सके।